भाईजान आज हमारा लास्ट डे है मदीना में। माशाल्लाह माशाल्लाह दिल खुश हो जाता है, इतना मज़ेदार व्यू है यार। और मज़े की ये बात यह है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना पाक की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 4000 के करीब लोग थे, और आज 4400 गाड़ियाँ एक टाइम में यहाँ पार्क होने के लिए आती हैं। माशाल्लाह जी मस्जिदुल कुबा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जन्नतुल बकी है, यहाँ पे ना कभी कभी अंदर आने देते हैं, तो माशाल्लाह मौका मिला तो मैं चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डेफ फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब फिट होंगे, सब चौकस होंगे। भाईजान आज हमारा लास्ट डे है मदीना में, तो भाई आपका फुल अरबी वाइब में आ गया है। जो सऊदी ड्रेस है इनका वो भाई ने पहन लिया। इसको किधर दिखाऊं। हालात हमारे रूम के बड़े बैड हैं, लेकिन ये चेक करो, ये चीज़ इसको कहते हैं तोप। और ये सऊदी जो है बड़े शौक से पहनते हैं यहाँ पे। और ये सर वाले को क्या कहते हैं भाई, ये भी कुछ होता है, इसका नाम नहीं मुझे पता। तो ये इनका यहाँ पे वैसे एक ड्रेस है जो ये बड़े शौक से पहनते हैं। तो भाई आपके ने भी सोचा आज हम लोग वो पहनेंगे, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे और हमने आज ही ज़ियारतों पे भी जाना है। तो मैंने कहा कि फिर बंदा ज़रा वो उसी ड्रेस में जाए। अब सीन ऐसे है कि आज हम लोग ने अभी जोहर की नमाज के लिए निकल रहे हैं, वो पढ़ के तो उसके बाद हम लोग ने फ़ौरन ज़ियारतों पे निकलना है। ज़ियारतों के बाद हम लोग ने रात को इशा के बाद मतलब 12 बजे हम लोग ने निकलना है रियाद के लिए। और रियाद हम जा रहे हैं बाई रोड, जो कि तकरीबन 11 से 12 घंटे 1500 किलोमीटर है। हशर नशर हो जाना है, लेकिन ये है कि हम लोग रात का सफ़र रख रहे हैं ताकि सारा रास्ता हम सोते जाए, और उम्मीद करेंगे कि ड्राइवर नहीं सोएगा। खुल जा सिम सिम, नहीं अभी नहीं। चलो यार, वाकई यार इनके होटलों में इतनी प्यारी खुशबू आती है ना, हमारे दफ्तरों में ऐसी आ जाए तो क्या ही बात हो जाए। उस्ताद जी साढ़े ऐसी मजाक उड़ाते हैं जॉगर थले पहन शलवार कमीज के नीचे जॉगर पहनने पे। इतने भाई सारे ही ना जॉगर ही पहनते हैं। चलना पहनता है ना तो बंदा चपला इसलिए चल सकता, लेकिन वही ना मतलब यहाँ पे सारे ही जॉगर पहनते हैं। ये कभी हमारा किस्मत से होटल पास है तो हमारी हरम से बहुत कम हमारा है। तो बहुत ही पास है यार, हार्डली 500 मीटर्स भी नहीं है मेरे ख्याल से। जिनके होटल दूर हैं वो हर नमाज के लिए अगर आपने आना है होटल से तो अच्छे खासी वॉक है लोगों की। वो वाकई तो ये चलेंगे यार। जब आप सुबह आते हो ना रूम से निकल के होटल से, और जब आपको ये वाला व्यू नज़र आता था, माशाल्लाह माशाल्लाह दिल खुश हो जाता है, इतना मज़ेदार व्यू है यार। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता भाई। दिल करता है कि भाई बंदा यहाँ बार बार आए, रोज़ आए। लेकिन अफसोस एक टाइम आता है कि भाई एक दिन आता है कि जिस दिन आपको वापस निकलना ही होता है। बट खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें दोबारा बुलाएगा और हम इंशाल्लाह जल्दी दोबारा वापस आएंगे। ज़ोहर की नमाज़ हो गई है और अब बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे हो के हम लोगों ने पॉइंट रखा हुआ है 201 वो शुरू में ये, तो यहाँ पे सब इकट्ठे हो के तो फिर हम लोग निकल रहे हैं ज़ियारतों पे। तो वो भी मुझे नहीं पता किधर किधर हमने जाना है। वो हम जैसे ही हमारे बॉयज़ आएंगे, ड्राइवर आएगा, वो हमें आगे गाइड करेगा। यारा जी, द वन थिंग आई लव द मोस्ट अबाउट दिस कंट्री इज़, या एटलीस्ट दिस सिटी इज़, कि यहाँ पे लोग आपको जज नहीं करते भाई। आप जैसे मर्ज़ी रहो, जो मर्ज़ी पहनो, जो मर्ज़ी करो, जैसे मर्ज़ी लोग नमाज़ पढ़ें, जैसे मर्ज़ी, मतलब वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई कि तुम इस तरह नमाज ना पढ़ो, इस तरह ना पढ़ो, तुम्हारे यहाँ पे शेर बना हुआ है, तुम्हारे यहाँ पे वो घोड़ा बना हुआ है, ये वो कोई सीन नहीं भाई। आपको कोई जज नहीं करता। आप आओ जैसे मर्ज़ी, आप बस नमाज पढ़ो। ये लोग प्रमोट करते हैं उस चीज़ को। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं। मुझे इस चीज़ पे इतनी खुशी हुई और इतना मज़ा आया ना देख के, जेन्युइन बात है। ये राइट वाला टकला है ना, इसने हमें बहुत लेट करा दिया है। 15 मिनट से इसकी नमाज खत्म नहीं हो रही। हंस के रहे हो, सुबह उठने का नाम नहीं ले रहे होते। तबीयत ख़राब थी आज भाई, जुकाम था, लेकिन उठ के टाइम पे नमाज पे आया हो ना। आज हमारे पास माशाल्लाह एक अदद कैमरी है जो हमारे सफ़र पे हमारा साथ देगी।
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, अहलन व सहला, हयाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक अल्लाह का है? शुक्र। मेरे दोस्त हैं हमजा, अच्छा, माशाल्लाह। आगे बैठे हैं। अच्छा, ये कहाँ है? क्या बात। और खैरियत से ठीक है? अल्लाह का सबको शुक्र है। माशाल्लाह उम्र मुबारक, सबको मदीना शरीफ में आना मुबारक, जज़ाकल्लाह। कबूल फरमाए। आमीन। ये मस्जिद नबवी शरीफ की कार पार्किंग, ये ए है, इसके नीचे बी भी है, 2 लेवल है इसके। ठीक है। पूरी मस्जिद नबवी शरीफ का जो बाहर सहन है ना, इसके नीचे चारों तरफ ये कार पार्किंग बनी हुई है। अंदर जो मस्जिद है उसके नीचे नहीं, जो बाहर सहन है जिसमें छतरियाँ लगी हुई है, जिसमें हम चलते हैं सहन में, ये उसके नीचे कार पार्किंग बनी हुई है। और मज़े की ये बात यह है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना पाक की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 4000 के करीब लोग थे। कितने लोग थे? 4000। और आज 4400 गाड़ियां एक टाइम में यहाँ पार्क होने के लिए आती हैं। माशाअल्लाह। 4400 गाड़ियां एक टाइम में पार्क होने के लिए यहाँ पर आती हैं। और मस्जिद नबवी शरीफ का जो अंदर वाला हिस्सा है, जो बिल्डिंग पूरी बनी हुई है, जब वो फुल कम्प्लीटली भर जाती है, 2,60,000 नमाजी एक टाइम में नमाज पढ़ रहे होते हैं माशाअल्लाह। और जब अंदर भी भर जाता है और बाहर भी भर जाती है मस्जिद, सहन भी भर जाते हैं, और इसकी मस्जिद की एक छत है ऊपर, उसको भी खोल दिया जाता है, तो उस वक्त तकरीबन 7 लाख नमाजी नमाज पढ़ रहे होते हैं। कहाँ 4000 की आबादी और कहाँ 7 लाख नमाजी एक टाइम में। और आने वाले वक्तों में 2030 तक जो इनका विजन है, उसके मुताबिक मस्जिद को इतना बड़ा करना चाह रहे हैं कि एक वक्त में तकरीबन 16 लाख नमाजी आएंगे यहाँ माशाअल्लाह। तो फ्रंट साइड तो वैसे की बाकी रहेगी, लेकिन बैक साइड और दाएं और बाएं दोनों तरफ से होटलों को गिराया जाएगा और मजीद एक्सटेंशन दी जाएगी। मस्जिद को सहन को और मजीद बढ़ा दिया जाएगा। अल्लाह ताला वो वक्त भी हमें नसीब फरमाए, आफियत के साथ, खैरियत के साथ इंशाअल्लाह। ये वो पहाड़ी है कि जंग शुरू होने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर 50 तीर अंदाज बिठाए थे और उनसे ये कहा था कि मुसलमानों को फतह हो या शिकस्त हो, तुम लोगों ने नीचे नहीं उतरना। तो फर्स्ट टाइम मुसलमान इस जंग को जीत गए थे, मुसलमान माल गनीमत को जमा कर रहे थे। तो ये जो तीर अंदाज ऊपर बैठे थे, उन्होंने कहा चलो अब हम जीत ही गए, जहाँ बाकी लोग माल को जमा कर रहे हैं हमें भी माल गनीमत जमा करना चाहिए। चनाचे 50 में से 40 लोग जैसे ही नीचे उतरे तो खालिद बिन वलीद उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने फिर पलटकर इसी पहाड़ी से हमला किया और ये जीती हुई जंग इतने बड़े नुकसान में बदल गई कि फिर 70 सहाबा शहीद हुए। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक जख्मी हुई, सैयदना अमीर हमजा की बड़ी मजलूमाना शहादत हुई। इस छोटे पहाड़ को जबल रुम्मात कहते हैं, तीर अंदाजों वाला पहाड़। और ये सामने जो बड़ा पहाड़ आप देख रहे हैं, ये सामने एक ही पहाड़ी सिलसिला, ये बड़े वाला, ये 7 किलोमीटर लंबा है और तकरीबन 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और 380 मीटर ये जमीन से ऊंचा है। इसको माउंटेन ओहद कहते हैं, जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ओहद का पहाड़ तो जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। तो यहाँ आना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इंशाअल्लाह अभी हम चलते हैं, सलाम पेश करते हैं, दुआ इंशाअल्लाह। इसको उन्होंने चारों तरफ से जाली लगा के कवर किया हुआ है, महफूज किया हुआ है। ये टाइलें लगी कुछ अरसा पहले। ये मस्जिद पीछे देखें, बहुत बड़ी मस्जिद 2018 में बनाई गई यहाँ पर मस्जिद। और ये सामने एक वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे होंगे, मदरसा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, सैयदना हमजा के नाम पर मदरसा बना दिया गया। ये सब कुछ पार्किंग बनी, बैठने की जगह बनी, लेकिन अंदर की ज़मीन वैसी की वैसी है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए थे। ये सामने देखिए गड़ा सा बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये आम गड़ा नहीं है, ये एक इज्तिमाई कब्र है। उस वक्त कंडीशन यहाँ पर ये बनी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहनाने के लिए कफन की चादरें भी मुयस्सर नहीं थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की तरफ चादर डाली, पाँव पर घास को डाली, कुछ घास होता है जैसे। और फिर ये मदीना से 5 किलोमीटर बाहर एक ऐसी जगह थी कि उस वक्त कोई आबादी नहीं थी, पहाड़ों में घिरी हुई ज़मीन थी, वादी थी और पत्थरों वाली ज़मीन थी। 70 सहाबा शहीद हो चुके थे और कंडीशन ये है कि कफन की चादरें भी नहीं है, तो अलहदा कब्र बनाना सबके लिए बड़ा मुश्किल था। तो अल्लाह के नबी ने एक एक कब्र के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को दफन किया। लेकिन दफन करने से पहले अल्लाह के नबी पूछते थे, इनमें से कुरान का ज़्यादा हाफिज़ कौन है, कुरान किसको ज़्यादा याद है, उसको लेके आओ। अब यहाँ पर 70 सहाबा शहीद हुए थे, यहाँ 30 है, 35 है, 40 है, 50 है, अल्लाह ही बेहतर जानते। क्योंकि जो शुहदाए ओहद थे उनमें से कुछ लोगों की बॉडियों को उनकी कम्युनिटी के लोग, जो कबीलों के लोग थे, वो अपने साथ लेकर गए और जन्नतुल बकी में दफन किया।
अब यहाँ पर 40 हैं, 30 हैं, 35 है, अल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अच्छा, ये तो एक इज्तिमाई खबर होगी। सैयदना अमीर हमज़ा थोड़ा सा आगे। सुभान अल्लाह यार, मतलब अपने पिछले बंदे से भाई को बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जिस डिटेल से तो हम लोग से बता रहे हैं। हाँ, पिछले वाला तो ऐसे वो कमर्शियल ज़्यादा होता था, तो जगह ऐसे दिखा के मंगाई बस। वेरी डिटेल्ड यार, मतलब हर चीज़ की नॉलेज माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सामने देखें, आपको दो कब्रें बनी नजर आ रही हैं। एक ऊपर की तरफ पत्थर रखा हुआ है, एक नीचे की तरफ ऐसे गोल पत्थर लगा हुआ है। जो ऊपर वाली कब्र है उसमें दो लोग हैं, सैयदना मुसअब बिन उमैर और सैयदना अब्दुल्लाह बिन जाश। ये हमारे नबी के कज़न थे। और सैयदना मुसअब बिन उमैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे भी बहुत ज़्यादा थे। और सैयदना मुसअब बिन उमैर वो सहाबी हैं कि इस जंग के अंदर इस्लाम का झंडा भी इनके हाथों में था। एक बाजू कटा, दूसरा बाजू कटा, शहीद हुए। तो दो लोग एक कब्र में। और जो नीचे वाली कब्र है जिसमें ऐसे गोल पत्थर लगा हुआ, इसमें सैयदना आमिर हमज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाए मोहतरम, वो आराम से हमारे कब्रें दो हैं और 3 लोग हैं। तो यहाँ आना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुन्नत उस जगह को ज़ियारत को कहा जाता है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉपर जाते रहे। और आज मज़े की बात, ये बुध का दिन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बुध को यहाँ आया। आपका नसीब है, दुआएं कबूल होने की जगह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो सैयदा फातिमा से की, लेकिन अल्लाह के नबी जो सबसे ज़्यादा रोए अपने ख़ानदान में वो सैयदना आमिर हमज़ा के लिए। इतना रोए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ सुन्नत है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़ लें, तमाम हो। हाँ तो था इस मस्जिद में क्या सीन था? ये है मस्जिद क़िबलत है। इसकी फजीलत ये है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खाना काबा का आज किबला है ना, उससे पहले जब यहाँ पे नमाज़ पढ़ाया करते थे तो वो मस्जिद अक्सा की तरफ रुख किया करते थे। वो उधर है ना, वो साइन बना हुआ। मस्जिद क़िबला का रुख उस मस्जिद अक्सा का रुख उस तरफ था। तो अब कहा जाता है तकरीबन 17 महीने 17 या 18 महीने गालिबन हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरफ ही मुँह करके नमाज़ पढ़ाई। लेकिन जो यहूद रहा करते थे पहले मदीना में, वो अक्सर औक़ात उनको ताने दिया करते थे कि आपका किबला भी उस तरफ है और हम लोग भी उस तरफ ही उस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, तो आप में और हम में क्या फ़र्क है। जिसके बायस पे अल्लाह ताला से वो अक्सर दुआ किया करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, या अल्लाह हमारा किबला जो है वो इब्राहीम मस्जिद की तरफ यानी खाना काबा की तरफ हमारा रुख करवा दे। तो वो अक्सर सर उठा के यूँ ऊपर आसमान की तरफ अल्लाह मियाँ से इल्तिजा किया करते थे कि ये करवा दे। और फिर कहा जाता है एक ज़ोहर की नमाज में दौरान नमाज किबला चेंज हुआ और नमाज पढ़ते हुए ही रुख चेंज हो गया। एक ही नमाज में 2 किबले थे, जिस पे वजह से नमाज स्टार्ट एक साइड एक किबले पे हुई तो फिर एंड दूसरे पे हुई थी। इस वजह से मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबलत है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको यार यहाँ पे ना ज़ियारतों का मज़ा सिर्फ तब आएगा जब आपके साथ कोई ऐसा बंदा हो जिसको हिस्ट्री वगैरह सारी डिटेल में बताओ। जैसे कि हम लोग के साथ आज जो भाई हैं उनको काफ़ी डिटेल से माशाल्लाह सारी चीज़ें पता है। फिर आपको जब इन जगहों की हिस्ट्री आप जानोगे ना, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। या तो आप सारी हिस्ट्री पहले से पढ़ के, और या यहाँ पे एक ऐसे बंदे को साथ अटैच करो जिसको सारी हिस्ट्री का पता हो, क्योंकि मज़ा जो है वो आपको सारी अपना हिस्ट्री जान के यहाँ पे इबादत करने का आता है। वरना जेन्युइन बात है, वरना वो वाला मज़ा आपको नहीं आएगा। ये मस्जिद फ़तह है, मस्जिद फ़तह माशाल्लाह।
मस्जिद नबवी शरीफ बाद में बनी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का को छोड़ के मदीना में आए ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे मदीना शहर में नहीं आए, बल्कि मदीना से बाहर कुबा, ये एक बस्ती का नाम था, एक गांव का नाम था, एक विलेज का नाम था, और इस बस्ती के अंदर एक कबीला रहता था। उस कबीले का नाम था कबीला अमर बिन औफ, और उनके जो सरदार थे उनका नाम था कलसूम बिन हदम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर गेस्ट, बतौर मेहमान तकरीबन 8 दिन उनके घर पर क़याम फरमाया, और यहीं पर अल्लाह के हुक्म से इस मस्जिद कुबा को तामीर फरमाया। और तामीर फरमाने के बाद इरशाद फरमाया, मन ततहरा फी बैतिही, कि मेरा जो उम्मती अपने घर से बावुज़ू हुआ, सुम्मा अता मस्जिद कुबा, और फिर मेरी इस मस्जिद कुबा में आया, फसल्ला फीही सलातन, और इसके अंदर नमाज को अदा किया, कान लहू का अजर उम्रा, उसके लिए उम्रे के बराबर सवाब है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अपना मामूल मुबारक रखा कि आप हफ्ते में एक दिन, रिवायात में आता है कि हफ्ते वाले दिन ही फजर की नमाज का सलाम फेरते, सीधा मस्जिद नबवी शरीफ में, मस्जिद कुबा में आते, 2 रकात नमाज पढ़ते, वापस चले जाते। तो यहाँ आना भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी मदीना शरीफ से बाहर गए होते, वापस मदीना आ रहे होते, पहले कुबा में नमाज पढ़ते, फिर आगे मदीना शहर में आया करते थे। और ये इतनी अजमत वाली मस्जिद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मस्जिद का जिक्र कुरान मजीद में भी किया। 11वें पारे की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वलि यौमिन हक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह, कि मस्जिद कुबा वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद खालिस तक़वे पर रखी गई। इसका हक यह है कि इसके अंदर क़याम किया जाए, यानी नमाजें और नवाफिल अदा किए जाएं। अल्लाह ने उन लोगों की भी तारीफ की जो लोग कुबा के इस महल्ले में रहा करते थे, फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, इस बिना पर के यहाँ के रहने वाले लोग पाकीज़गी को और सफाई को बहुत पसंद करते थे। और आगे अल्लाह खुद ही फरमाते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, कि अल्लाह पाकीज़ा लोगों से मोहब्बत फरमाते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का को छोड़ के मदीना में आए, तो मदीना शहर में जाने से पहले आपने यहाँ पर क़याम फरमाया, और यही अल्लाह के हुक्म से इस मस्जिद कुबा को तामीर फरमाया। और तामीर फरमाने के बाद इरशाद फरमाया कि मेरा जो उम्मती अपने घर से बावुज़ू होकर मेरी इस मस्जिद कुबा में आया और 2 रकात नमाज अदा की, अल्लाह ताला उसको उम्राए मकबूला के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। तो इंशाअल्लाह अभी हम लोग चलते हैं। तो यहाँ भी आपने 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़नी है, और उसके साथ 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने के पढ़ लेने हैं, अपने लिए सबके लिए दुआ मांग लेनी है। 15-20 मिनट ठहर के फिर इंशाअल्लाह आगे दूसरी ज़ियारत के लिए रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी मस्जिदुल कुबा माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस तो भाई ने आपको बता दी। मैं आपको इसकी खूबसूरती अब दिखाता हूँ अंदर से और बाहर से। माशाल्लाह 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 यार, वेरी ब्यूटीफुल यार। नेक्स्ट अप आर ब्रेक इज़ शवारमा मिक्स एंड मोर। रोटी शोटी खा के फिर आगे हम लोग अपना सफ़र इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अच्छा वैरायटी तो बहुत है, कर लो डिसाइड। अरबिक शौरमा करते हैं, चलो यही करा दो, या ये फ्राइज़ वाला खाना, ग्रेटेड शौरमा प्लेट ये करा ले, फ्राइज़ अलहदा करा लेंगे ना। फ्राइज़ अलहदा करा, जो खाना करा लो वो सिंगल वही है, इंडिविजुअल सर्विंग ही है। मेरा ये करा देना, अरेबिक शौरमा डिश करा दे, तू वो ले ले, डिफरेंट करा ले। कौन सा खाना? अरेबिक शौरमा डिश ही है। 2 अरेबिक हो गए हैं, मेरा चिकन है और मेरा बीफ, तो तू ये ले ले बीफ बस, और एक फ्राइज़ करा ले। अरे वादू ही ऑर्डर कर देता जी मेन्यू। और भाई को आखिरकार कब से मैं शेक ढूंढ रहा था, यहाँ एक शेक मिल गया। देखते हैं कैसा टेस्ट होता है इनका। वो पीना, उसके बाद फिर मैं भी कराता हूँ, अगर अच्छा हुआ तो करा लेंगे। और मुझे पैसे भी एक्सचेंज करा दो। ऐसे ड्रेस मैंने हबीबियों का पहना हुआ है, गुर्बत मेरी पाकिस्तानियों वाली है। नहीं अभी चलते हैं ना, हरम वहाँ से कराता है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बड़ा मज़ा आया, मज़ेदार खाना। मेरा तो पेट फुल हो गया, साथ पैक भी कर लिया। यार पकड़ लेना यार,
अच्छा यार, लड़ तो ना। मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। तुझे आया? इतना सीरियस क्यों है? ऊपर क्या है? डिस्को लाइट्स। 300 के करीब दरख्त लगाए थे। कितने दरख्त लगाए थे? 300 के करीब। लेकिन अब मैं ये कहूँ कि ये वही वाले दरख्त लगे हुए हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा गए थे, ऐसे तो मुनासिब नहीं, क्योंकि दरख्तों की एक उम्र होती है। कुछ दरख्त ऐसे भी जिनकी 500 साल उम्र है, लेकिन जो खजूर का दरख्त होता है ये 50 साल, 60 साल, 70 साल। ये देखें इस तरह सारा पुराना इलाका, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल इसकी उम्र होती है, लेकिन ज़मीन वही है। उन्हीं जगहों पर दोबारा दरख्त लगाए जा रहे हैं। अजवाम, बारकलमी, सारी खजूरें यहाँ पर पाई जाती है। बाग सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला। अभी ये पूरा बाग ही था बताए भाई, के बीच में से इन्होंने रास्ता बनाया है, काट के रास्ता बना दिया। तो ये सामने कुआं है, इसको उन्होंने रेनोवेट किया अभी, लेकिन इस वक्त शायद खुला हो या बंद नहीं। ये कुआं है नीचे, पे काफ़ी नज़र नहीं आता, नीचे काफ़ी गहरा है। बीर फ़कीर कहते हैं इसको। सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस वक्त बाग को जो सैराब किया जाता था वो यहाँ से किया जाता था, इस कुएं से। बड़ी डिफरेंट गाड़ी है। So this is baby खजूर। इस करीब के साथ क्या हुई? एयर सस्पेंशन बह गई। अच्छा, तो अब हम लोग इस टाइम आए हैं, क्या नाम था? सॉरी मैं भूल गया हूँ। तू भी भूल गया? मैं भूल गया। तुझे याद है? बेसिकली यहाँ के पानी से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। हाँ वो तो पता है, नाम भूल गया। हाँ गर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारतों से वापस आ गए। अभी असर की नमाज़ पढ़ी है और अब आगे का ये प्लान है कि हमने रात 1 बजे रियाद के लिए निकलना है। तब तक हम इधर ही हैं मदीना में, तो हम लोग इबादत पे टाइम सारा अपना लगाएंगे क्योंकि आखिरी नाइट है यहाँ पे और ऐसा और काम भी किया है मैं। तो फिर रात 1 बजे इंशाल्लाह मिलेंगे जब रियाद के लिए निकलेंगे। अभी मेरा पूरा फोकस इस मकसद के लिए आया उस पर रखेंगे लोग, फिर रात को स्टार्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कितने बजे? 1 बजे इंशाल्लाह। हेलो हेलो, मुझसे बात कर रहा? नहीं, कैटो से कर रहा था। मुझे भी यही लग रहा था। कैटो से ही कर रहा था। ये जन्नतुल बकी है, यहाँ पे ना कभी कभी अंदर आने देते हैं, तो माशाल्लाह मौका मिला तो मैंने कहा चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि जितनी भी यहाँ पे ये हैं कब्रें हैं, इनको सादा बिल्कुल सिंपल, कोई वो अपना इर्द गिर्द कोई वो चार दीवारी नहीं, बिल्कुल सादी, सिर्फ एक तख्त और मिट्टी की बिल्कुल सादी। हर नमाज के बाद यहाँ पे जनाजा होता है, फिर किसी न किसी को यहाँ दफनाया जाता है। कहा जाता है कि 6 महीने बाद यहाँ पे मिट्टी को दोबारा सीधा करके फिर मज़ीद लोगों को अपना यहाँ दफनाया जाता है। ये मेरा ख्याल ऐसे ही होता है। A few inches later. का नाम है खातिर खान। वल्लाह हबीबी, तुम अभी तक मौत के मुंह में घूम रहा। उठो उठो उठो, लाला पागल तो नहीं हो गया? ये होता है जब
यार तुम को बताया भी था। बाप तुम्हारा पेशावर का था। और नहीं बड़ा तुम्हारा दिमाग खराब है। अब्बा पेशावर से था, अम्मी जद्दा से। और नहीं पागल, हम पैदा होते साथ उम्रे में आ गया था। अच्छा, तो वापस ही नहीं गया? नहीं, उसके बाद हम सीधा नीलम वैली गया था। अच्छा, वहीं से सारा पश्तो सीख लिया। ये साइड इफेक्ट्स होते हैं जब आप उम्रे के बाद रियाद निकलने की प्लानिंग में हो। इस तरह की बीमारियां निकलती है। ओए तू व्लॉग बना रहा है? बंदा बन रहा है। एक तो व्लॉगर्स के साथ ना यार, एक तो हाउ टू हैंडल फेम। हे सिरी, साथ ही अंग्रेज बन गया है, ही सीरी है। What do you do when there is a lot of fan following? ओ यार तू तो बंद कर दे, तेरी मेहरबानी है। आनंद भाई को पता नहीं। ये हमारे आनंद भाई है। वो कौन सी मूवी थी? वो मुन्ना भाई के वो जो सब्जेक्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ये हमारे आनंद भैया कौन? इनको रीले लगा के छोड़ देंगे, यहाँ पे 24 घंटे पड़ा मैं यहाँ पे ना इसके साथ बराबर में आनंद भाई लगा दूंगा। आप लोगों ने बताना है ये वैसा लगता है। हमारे आनंद भाई को सन 2005 में 3 बच्चियां इकट्ठी छोड़ के गई। आनंद भाई की तब से ये हालत है। उसके बाद से आनंद भाई रिस्पॉन्ड नहीं करते। आनंद भाई ने रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया। आनंद भाई का दुनिया पे से भरोसा उठ गया।